ये बात पिछले जुलाई का एक गर्म शनिवार का दोपहर है। मैं तब 14 साल का था और पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण इलाके में रहता हूँ। मेरा घर का पिछवाड़ा बहुत बड़ा है। कई एकड़ में घास, पेड़ और यार्ड के किनारे एक पुराना स्टोरेज शेड था। गर्मियों में मेरे दोस्त रायन, जोश और एडम के साथ हम हर दिन बाहर खेलते थे। उस दिन हम गैरेज के पास बास्केटबॉल खेल रहे थे। 1 घंटे बाद थककर घास पर लेटे पानी पी रहे थे। तभी कच्चे रास्ते से एक अजनबी लड़का आता दिखा। वो 16 साल का लग रहा था। हमसे लंबा, काले बिखरे बाल, ग्रे शर्ट और जीन्स पहने, गर्मी में भी। हम सब चुप हो गए। वो सीधा हम तक आया जैसे पहले से जानता हो। उसने पूछा, टीमें बराबर कर दो, 3 on 3 खेलें। एडम ने पूछा, कौन है तू? वो बोला, कीट। मैं ऊपर रोड पर रहता हूं, जंगल से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हम यहां जीवन भर रहते हैं पर इसको कभी नहीं देखा, लेकिन वो नॉर्मल लग रहा था। बेन ने पूछा, बास्केटबॉल खेले? कीट ने मना किया और बोला, मैनहंट खेलो, ये यार्ड परफेक्ट है छुपने के लिए। हमें लगा मजा आएगा। 2 टीम बनी। कीट ने सबसे पहले हंटिंग टीम चुनी। वो एडम, जोश हंटर और मैं, रायन, बेन हाइडर। एडम ने सॉकर बॉल लात मारकर स्टार्ट सिग्नल दिया। हम दौड़े। रायन ट्री लाइन की ओर, मैं शेड में घुसा। वहां गैसोलीन और पुरानी लकड़ी की महक। मैं कोने में तारपोलिन के ढेर के नीचे छुपा। 10 मिनट गुजरे पर कोई नहीं आया। तभी दरवाजा खुला और एडम ने तारपोलिन खींच लिया और मैं पकड़ा गया। हम पैटियो पर लौटे। बेन भी पकड़ा गया। एडम, जोश लौटे, लेकिन कीट गायब। हमने 10 मिनट इंतजार किया पर वो नहीं आया। एडम बोला, अजीब लड़का था, शायद घर चला गया हो। और हम सब भी सूर्यास्त पर घर की ओर चल दिए। घर आया तो बेडरूम विंडो के पास घास पर पुरानी गंदी रस्सी पड़ी थी, लेकिन वो पहले नहीं थी। मुझे कीट का ख्याल आया। क्या वो घर में घुसा था? पापा दिन में साइड डोर खुला छोड़ते हैं। रूम चेक किया तो कुछ नहीं मिला। मैं रात 11 बजे बिस्तर पर फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी पैरों की आहट महसूस हुई। पापा रात में जाते हैं लेकिन वो मुझे बोल कर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत था। मैंने पुकारा पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। आहट ठीक दरवाजे पर रुकी हुई थी। मैं घबराया हुआ बेड पर पड़ा था, पर 30 सेकंड बाद फ्रंट डोर बंद होने की आवाज आई। मैं तुरंत पापा के पास जाकर उनको जगाया और सारी बात बताई। उन्होंने बेड के नीचे से शॉटगन निकाला। घर, बेसमेंट, गैरेज सब चेक किया पर कोई नहीं था। बाहर टॉर्च लेकर घूमा, कुछ नहीं मिला। अगले दिन मैंने सारी बात दोस्तों को बताया। रायन बोला वो उसके साथ भी रात को घटना हुई है। करीब रात 2 बजे खरोंच की आवाज से वो जगा। वो आवाज धीमी थी, विंडो से आ रही थी, जैसे कील से कोई खरोच रहा हो। मैंने पर्दा हटाया तो मेरे सामने एक साया थी। मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया, बस साया नुमा शख्स करीब खड़ा था। मैं डर गया और जोर से चीखा। मेरी चीख सुनते ही पापा तुरंत आ गए। पापा ने बाहर शॉटगन से हवा में 2 गोली चलाई और चिल्लाते हुए बोले, फिर आए तो मार दूंगा। साया धीरे धीरे पीछे जाने लगा और गायब हो गया। सुबह पापा बोले कि वो कीट ही था। अब अगर वो दोबारा आया तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा ने आगे बताया कि कीट एक शैतानी साया है। वो पहले बच्चों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनका शिकार करती है। पर उस दिन के बाद कीट कभी नहीं लौटा। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि वो रस्सी क्या करने के लिए था, अगर मैं न जागता तो मेरा क्या होता।